ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। व्याकुलता और प्रथम दर्शन। पितृतुल्य राम कुमार की मृत्यु से गदाधर को अत्यंत दुख हुआ। राम कुमार उससे 21 वर्ष से बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद गदाधर को उन्होंने ही छोटे से बड़ा किया था। उसे अपने पिता की याद न आने पाए, इस सावधानी को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उसका लालन पालन किया था। रामकुमार की इस अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर संसार से और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा तथा ध्यान में ही मग्न रहने लगा। मनुष्य को ईश्वर का दर्शन होना यथार्थ में संभव है या नहीं, इस विचार के सिवाय दूसरा विषय उसको सूझता ही नहीं था। हम इतनी व्याकुलता से पुकारते हैं, क्या उसे सुनने वाला यथार्थ में कोई है? क्या हमारी पूजा ग्रहण करने वाला कोई है? क्या सचमुच इस संसार का कोई नियंता है? अब ये ही विचार उसके मन में निरंतर घूमने लगे और अब इस तरह से वह देवी के पास तन्मयता में बैठकर अपने दिन बिताने लगा। बीच बीच में वह राम प्रसाद, कमलाकांत इत्यादि भक्तों के भजन देवी को सुनाता था और प्रेम तथा भक्ति से बेवहल होकर अपनी देह की सुध भी भूल जाता था। इसी समय से उसने गप्पे लगाना भी बिल्कुल बंद कर दिया और दोपहर के समय देवी के मंदिर का दरवाज़ा बंद होने पर सब लोगों से दूर पंचवटी के समीप के जंगल में जाकर जगन माता के चिंतन में अपना सब समय व्यतीत करने लगा। हृदय को अपने मामा का इस प्रकार उदासीन बर्ताव पसंद नहीं आया, पर वह कर ही क्या सकते थे। उसके जो मन में आए उसे निडर होकर बेधड़क करने के स्वभाव से वे परिचित थे। इस कारण यह बात उन्हें पूर्ण रूप से मालूम थी कि इसमें मेरा कोई उपाय नहीं चल सकता। पर दिनों दिन उसके स्वभाव में अत्यधिक परिवर्तन होते देखकर एक आध बात कभी कभी उससे बिना बोले हृदय से रहा नहीं जाता था। रात के समय सबकी नींद लग जाने के बाद मामा उठकर कहीं चले जाया करते थे, अतः उन्हें बड़ी चिंता मालूम होती थी, क्योंकि दिन भर पूजा इत्यादि का श्रम और रात का जागरण और फिर आहार में भी कमी, इन सब बातों को देखते हुए मामा के स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी शंका थी। हृदय इसका कोई उपाय ढूंढने में व्यग्र थे। पंचवटी के आसपास की जमीन आज के समान उस समय सपाट नहीं थी। उसमें जगह जगह गड्ढे थे और सारी जगह जंगल झाड़ी से ढकी हुई थी। एक तो कब्रिस्तान, उसमें भी चारों ओर ऊंची नीची जगह जो गड्ढे और झाड़ियों के कारण अधिक भयानक हो गई थी। इस कारण वहां दिन में भी कोई नहीं जाता था और कोई गया भी तो वह जंगल में नहीं जाता था। फिर रात की तो बात ही छोड़िए, भूत प्रेतों के डर के मारे उधर जाने का कोई नाम भी नहीं लेता था। उस जंगल में आंवले का एक पेड़ था। उस आंवले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी सपाट जमीन थी।
उसके चारों ओर बहुत सी झाड़ी थी और जंगल बढ़ जाने के कारण उस पेड़ के नीचे बैठने वाले मनुष्य को जंगल के बाहर का कोई आदमी देख भी नहीं सकता था। गदाधर रात के समय इसी स्थान में बैठकर ध्यान, जप आदि करता था। एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान में जाने के लिए गदाधर चला। हृदय भी उठे और उसको बिना जनाए उसके पीछे पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर गदाधर के ध्यान करने के लिए बैठते ही उसको डराने के लिए बाहर से ही हृदय उस ओर ढेले पत्थर फेंकने लगे। बहुत समय हो चुका तो भी गदाधर बाहर नहीं निकला। इससे वे स्वयं थककर घर लौट आए। दूसरे दिन उन्होंने पूछा, मामा, रात को जंगल में जाकर आप क्या करते हैं? गदाधर ने उत्तर दिया, वहां आंवले का एक पेड़ है, उसके नीचे बैठकर जब ध्यान करता हूं। शास्त्र का वाक्य है कि आंवले के पेड़ के नीचे ध्यान करने से इच्छित फल प्राप्त होता है। यह सुनकर हृदय चुप हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक गदाधर के वहां जाकर बैठते ही ढेले पत्थर पड़ने शुरू हो जाते थे। इससे हृदय का ही काम जानकर गदाधर उस ओर ध्यान तक नहीं देता था। उसे डराने के प्रयत्न को सफल न होते देखकर हृदय को अब आगे क्या करना चाहिए यह नहीं सूझा। एक दिन गदाधर के वहां पहुंचने के पूर्व ही हृदय जंगल में जाकर अपने मामा की राह देखने लगे। थोड़ी देर में गदाधर भी वहां आया और अपनी कमर की धोती और गले से जनेऊ अलग रखकर उसने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर हृदय को बड़ा विस्मय हुआ और तुरंत ही उनके सामने जाकर कहने लगे, मामा, यह क्या है? आप पागल तो नहीं हो गए? ध्यान करना है तो कीजिए, पर ऐसे नग्न न होइए। 10-5 बार पुकारने पर गदाधर को अपनी देह का भान हुआ और हृदय के प्रश्न को सुनकर बोले, तुझे क्या मालूम है? इसी तरह पास मुक्त होकर ध्यान करने की विधि है। लज्जा, घृणा, भय, कुल, शील, जाति, मान, अभिमान, इन अष्टपाशों से मनुष्य जन्म से ही बंधा रहता है। जनेऊ भी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस अभिमान का द्योतक होने के कारण एक पास ही है। जगन माता के ध्यान के समय ये सब पास अलग फेंककर ध्यान करना पड़ता है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। ध्यान समाप्त होने पर लौटते समय मैं पुनः धोती पहन लूँगा और जनेऊ गले में डाल लूँगा। यह विधि हृदय ने कहीं नहीं सुनी थी, पर वे इसके बाद और कुछ नहीं बोल सके और अपने मामा को उपदेश की 2-4 बातें सुनाने का सब निश्चय उनके मन में ही रह गया। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि उसे जान लेने पर श्री रामकृष्ण देव के अगले चरित्र की कई बातों का मर्म सहज ही समझ में आ जाएगा। उपरोक्त बातों से पाठकों के हृदय में यह बात आ ही गई होगी कि अष्टपाशों का मन से त्याग करने का प्रयत्न वे कर रहे थे। यही नहीं, शरीर से भी इनका त्याग करने का वे प्रयास करते थे। आगे भी कई प्रसंगों पर उनको यही मार्ग स्वीकार करते हुए आप देखेंगे। अहंकार का नाश करके अपने में यथार्थ नम्रता लाने के लिए उन्होंने अत्यंत मैले स्थान को भी अपने हाथों से झाड़कर साफ किया। समलोष्टास्म कांचन हुए बिना
शारीरिक सुख की ओर से हटकर मनुष्य का मन ईश्वर के चरणों में स्थिर नहीं हो सकता। इस विचार से कुछ सिक्के और ढेले हाथ में लेकर वे सोने को मिट्टी और मिट्टी को सोना कहते हुए दोनों को गंगा जी की धारा में फेंक दिया करते थे। सभी जीव शिव स्वरूप हैं, यह भावना दृढ़ करने के लिए काली के मंदिर में भिखारियों की पंगत उठने के बाद उनके झूठे अन्न को देव प्रसाद मानकर वे अपने मस्तक पर धारण करते थे और उसी में से थोड़ा सा खा भी लेते थे। तत्पश्चात सब पत्थरों को इकट्ठा करके सिर पर उठाकर वे स्वयं गंगा जी में डाल आते थे और पंगत की जगह को झाड़ बुहार कर गोबर पानी से लीप डालते थे तथा इस भावना से अपने को धन्य मानते थे कि अपने इस नश्वर शरीर से इतनी तो शिव सेवा बन सकी। उनके संबंध में ऐसी बहुतेरी बातें कही जा सकती हैं। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट दिखता है कि ईश्वर लाभ के मार्ग के प्रतिकूल विषयों का त्याग केवल मन से ही करके वे शांत नहीं बैठते थे, वरन स्थूल रूप से उन सब का त्याग वे पहले ही कर देते थे अथवा अपनी इंद्रियों और शरीर को उन विषयों से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखकर उनसे उनके विरुद्ध बर्ताव भी जानबूझकर करते थे। ऐसा दिखता है कि उनके इन कार्यों से उनके मन से सभी पूर्व संस्कार समूल नष्ट होकर उनके स्थान में उनके विपरीत संस्कार उत्पन्न होकर इतने सुदृढ़ हो जाते थे कि उनसे पुनः कोई असत कार्य होना असंभव हो जाता था। हम लोग पूर्व संस्कार नष्ट करने के संबंध में इतने उदासीन रहते हैं कि हमें श्री रामकृष्ण देव की इन क्रियाओं की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। संभव है कोई यह कहे कि अपवित्र स्थान को झाड़ू देना, स्वर्ण को मिट्टी, मिट्टी को स्वर्ण कहना, भिखारियों का जूठन खाना इत्यादि व्यवहार उन्हीं के मन का निकाला हुआ साधना मार्ग है और इस प्रकार के अश्रुत पूर्व उपायों के अवलंबन द्वारा जो फल उन्हें प्राप्त हुआ, क्या वह उन्हें उनकी अपेक्षा सरल उपायों से प्राप्त नहीं हो सकता था? इसके संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार के बाह्य अनुष्ठानों का अवलंबन किए बिना केवल मन से ही सब विषयों का त्याग करके रूप रसादि विषयों से पूर्ण विमुख होकर आज तक कितने मनुष्यों ने अपने मन को 16 आने ईश्वर चिंतन में तन्मय करने में सफलता प्राप्त की है। यदि एक मार्ग से और शरीर उसके विपरीत दूसरे मार्ग से जाने लगे तो किसी भी महत्व के काम में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। फिर ईश्वर लाभ तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का मन विषय भोग के सुख का अभ्यासी हो जाने के कारण उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञान हो भी जाए तो तदनुसार कार्य नहीं हो सकता। अमुक एक विषय का त्याग करना चाहिए, यह बुद्धि द्वारा निश्चय हो जाने पर भी मनुष्य पूर्व संस्कार के अनुसार ही आचरण करता रहता है और शरीर द्वारा भी उस विषय को त्यागने का प्रयत्न नहीं करता, वरन वह शरीर द्वारा त्याग नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने मन से तो उसका त्याग कर ही दिया है, ऐसा कहकर स्वयं अपने को धोखा देता रहता है। योग और भोग दोनों एक ही साथ ग्रहण कर सकूंगा, यह उसकी भ्रमात्मक भावना है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार के समान ही योग और भोग दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कामिनी कांचनमय संसार और ईश्वर सेवा दोनों एक ही समय रह सकें, ऐसा सरल मार्ग आध्यात्मिक जगत में आज तक कोई भी नहीं निकाल सका।
इसीलिए तो शास्त्रों में उपदेश है कि जिस वस्तु का त्याग करना है उसे काया, वचन और मन से करना चाहिए, और जिसको ग्रहण करना है उसे भी काया, वचन और मन से करना चाहिए। तभी साधक ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते नाय। बड़े भाई की मृत्यु के बाद गदाधर अधिक तन्मयता के साथ जगदम्बा के जप ध्यान में निमग्न रहने लगा और उसके दर्शन के लिए जो कुछ भी करना उसे आवश्यक प्रतीत होता था वह सब तत्काल करने लगा। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहा करते थे, यथा विधि पूजा करने के बाद रामप्रसाद आदि भक्त साधकों के पद देवी को सुनाना मेरी पूजा विधि का एक अंग हो गया था। उनके पदों को गाते समय मेरा चित्त अपार उत्साह से पूर्ण हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि राम प्रसाद आदि को माता का दर्शन हुआ था तो फिर माता का दर्शन हो सकता है, यह निश्चित है, और फिर यह दर्शन मुझे ही क्यों नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर मैं व्याकुल होकर कहता था, माँ तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया और मुझे ही क्यों दर्शन नहीं देती। मुझे धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल तेरा दर्शन। इस तरह प्रार्थना करते समय उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी और रोने से हृदय का भार कुछ हल्का होने पर वे पुनः पद गाने लगते थे। इस प्रकार पूजा, ध्यान, जप, भजन, इन्हीं में उनके दिन बीतने लगे। साथ ही उनके अंतःकरण की व्याकुलता भी अधिकाधिक बढ़ने लगी। दिन पर दिन पूजा में समय भी थोड़ा थोड़ा अधिक लगने लगा। पूजा करते समय कभी कभी वे अपने ही मस्तक पर फूल चढ़ाकर 2-2 घंटे निष्पंद होकर बैठे रहते थे, या देवी नैवेद्य ग्रहण कर रही है इसी भावना से बहुत समय तक नैवेद्य लगाते हुए बैठे रहते थे। प्रातःकाल उठकर सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाते थे और स्वयं ही माला गूंथते थे। वे देवी को सजाने में कितना ही समय लगा देते थे। कभी तृतीय पहर में या आरती के बाद ऐसी तन्मयता के साथ पद गाते रहते थे कि बहुत सा समय निकल जाने का उन्हें बिल्कुल भान भी नहीं होता था और दूसरों के बारंबार बताने पर तब कहीं उन्हें चेत होता था। ऐसी अद्भुत निष्ठा, शक्ति और व्याकुलता देखकर सब लोगों की दृष्टि गदाधर की ओर आकर्षित होने लगी। साधारण लोग जिस मार्ग से जाते हैं उसे छोड़कर यदि कोई भिन्न मार्ग ग्रहण करे तो पहले पहल लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, पर यदि बहुत दिनों के बाद भी उसके आचरण में अंतर नहीं पड़ता और वह अपने ही मार्ग में शांतिपूर्वक चलता दिखाई देता है, तब तो उसके प्रति लोगों के भाव भिन्न होने लगते हैं और उसके प्रति उनकी आदर बुद्धि उत्पन्न होने लगती है। गदाधर के संबंध में भी यही बात हुई। कुछ दिनों तक लोगों ने उसकी दिल लगी उड़ाई, पर बाद में उनका भाव बदल गया और बहुतों के मन में उसके प्रति आदर हो गया। कहते हैं गदाधर की पूजा और तन्मयता देखकर मथुर बाबू को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने रानी से कहा, हमें बड़ा अद्भुत पुजारी मिला है, देवी बहुत शीघ्र जागृत हो जाएंगी। इस प्रकार दिन के बाद दिन जाने लगे। गदाधर की व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ने से इसका परिणाम उसके शरीर पर दिखने लगा। उसका आहार और निद्रा कम हो गई, वक्ष स्थल सदा आरक्त दिखने लगा, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी और पूजा को छोड़
अन्य समय मन की प्रचंड व्याकुलता से उसके शरीर में सदा एक प्रकार की अशांति और चंचलता दिखाई देने लगी। हमने श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुना है कि लगभग इसी समय एक दिन वे रोज के समान तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन कर रहे थे। माँ, तुझे मैंने इतना पुकारा और मैंने तेरी इतनी विनती की, पर यह सब क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया और मुझको तू दर्शन क्यों नहीं देती? तू ऐसा क्यों करती है? इस प्रकार की सतत उद्विग्नता उनके मन में हो ही रही थी। वे कहते थे, माता का दर्शन न होने से हृदय में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो भिगोए हुए वस्त्र को निचोड़ने के समान कोई मेरे हृदय को ऐंठ कर निचोड़ रहा हो। क्या माता का दर्शन मुझे कभी भी नहीं होगा? इस विचार से जी घबराने लगा और ऐसा मालूम पड़ा कि अब इस अवस्था में जीवित रहकर ही क्या करना है। बस अब तो देवी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीक है। इतने में ही वही जो एक तलवार लटक रही थी उस पर एकाएक मेरी दृष्टि पड़ी और उसके एक आघात से ही जीवन का अंत कर देने के इरादे से उन्मत्त के समान उसकी ओर मैं झपटा और उस तलवार को हाथ में लेकर बस अब छाती में मार ही रहा था कि माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देह भान भूलकर मैं बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। तदुपरांत बाहर क्या हुआ और वह दिन और उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं मालूम। अंतःकरण में केवल एक प्रकार का अनुभूत आनंद का प्रवाह बहने लगा। किसी दूसरे अवसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐसा किया कि घर द्वार मंदिर सब कहीं के कहीं विलीन हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा और फिर बचा क्या? केवल एक असीम अनंत सचेतन ज्योति समुद्र। जिस ओर देखो उसी ओर उसकी उज्जवल तरंगे महाध्वनि करती हुई मुझे प्लावित करने के लिए अत्यंत वेग से बढ़ रही है। देखते देखते वे समीप आ पहुंची और मेरे शरीर पर टकरा कर मुझे न मालूम कहाँ ले जाकर डुबो दिया। मैं घबरा कर धक्के खाते खाते संज्ञा शून्य हो गया। इस दर्शन के पश्चात श्री जगन माता की चिन्मयी मूर्ति के सदा सर्वकाल अखंड दर्शन के लिए वे ऐसी व्याकुलता से आक्रोश करते थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सदा अंतःकरण में प्रचंड उद्वेग हुआ करता था। उसकी वेदना होते ही जमीन पर लौटते लौटते आकाश पाताल एक करते हुए रोते थे, माता मुझ पर दया कर, मुझको दर्शन दे। इस प्रकार ऐसा चिल्ला उठते थे कि वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। लोग क्या कहेंगे, उस ओर ध्यान कौन दे? श्री रामकृष्ण देव कहते थे, चारों ओर लोग खड़े हुए हों तो भी वे मनुष्य नहीं, केवल छाया या चित्र के समान मालूम होते थे और इसी कारण लज्जा या संकोच थोड़ा भी नहीं होता था। इस प्रकार असह्य वेदना से बेहोश हो जाने पर माता की वह बड़ा भय करा चिन्मयी ज्योतिर्मयी मूर्ति दिखाई पड़ती थी। उस समय ऐसा दिखता था कि माता हंस रही है, बोल रही है और तरह तरह से सांत्वना दे रही है और शिक्षा भी। जय ठाकुर, जय मां।